वैसे तो आपने पाए बहुत सारे किस्म के खाए होंगे, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई भी की होंगी, लेकिन लाहौर के भज्जे के पाए बहुत ही फ़ेमस हैं और अगर आपने वो नहीं खाए तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि असली पायों का जायका क्या होता है। तो अगर आपने नहीं खाए तो कोई मसला नहीं, मैं आज आपसे एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ भज्जे के पाए की। अगर आप ये बनाएंगे तो वाकई वैसा ही टेस्ट आएगा और आप कभी भी कोई और रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बस एक दफ़ा ट्राई करना है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पाए ले लिए हैं और उनको पानी में उबाल लूँगी मैं, और जो ऊपर इसके स्कम आएगा वो उसको रिमूव कर लूँगी। ठीक है, ये चीज़ मैं दिखाना भूल गई थी वीडियो में। तो लेकिन सबसे पहले जब आप पानी को उबाला आएगा, खाली पानी डालेंगे, पाए डालेंगे। 1 किलो मैंने पाए लिए हैं, साफ़ सुथरे कर लिए। इनको ऑलरेडी साफ़ सुथरे ही मिलते हैं मार्केट में, तो फिर भी थोड़ा बहुत लगता है मुझे, तो मैं दोबारा से कर लेती हूँ। उसको उबाल के इसका स्कम रिमूव कर लेंगे। अब मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून सौंफ डाली है, साबुत सौंफ, थोड़ी सी लाल काली मिर्च साबुत, तकरीबन 8 से 10 दाने, 5 से 6 दाने लौंग के, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 1 मोटी इलायची डाल दें और 2-3 दालचीनी के बड़े बड़े टुकड़े डाले हैं इसमें। थोड़ा सा आप नमक डालें। लहसुन अदरक कुटा हुआ मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून डाला है। कुटा हुआ यूज़ करिए, पिसा हुआ या पेस्ट ना करें। उसी वक्त फ्रेश बनाएंगे तो बिल्कुल भी पायों की जो अपनी एक स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और वैसे भी जब आप उबाल के ऊपर से स्कम इसका रिमूव करेंगे, वो जो वाइट वाइट झाग जैसी आती है, तब भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। 2 तेज़पत्ता मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा नमक, और बस ये सब चीज़ें डाल के आप इसको हल्का सा मिक्स करके अब प्रेशर कुकर को बंद कर लें। ठीक है। हाँ, 1 बड़ा प्याज आप इसमें साबुत 2-3 टुकड़ों में काट के वो भी डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 1 घंटा देना है। पाए बहुत अच्छे से पकने चाहिए, तभी मज़ा आता है, तभी इसका अच्छे से जूस भी निकलेगा इस सारे पानी में और मज़ा आएगा। ठीक है, मुझे लगा था पानी थोड़ा कम है क्योंकि मेरे 1 किलो पाए हैं, तो मैं थोड़ा सा और डाल दिया है। थोड़ा सा पानी खुश्क भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होता। ये 1 घंटे बाद ये रिज़ल्ट है, इस तरह का सूप जैसा आ गया। अगर आप इस सूप को भी चखेंगे तो बड़ा अच्छा जायका है इसका। 2 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने पेस्ट बना लिया, पानी डाल के उसको अच्छे से भून लिया उस प्याज के पेस्ट को। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है 2 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, और 1 चम्मच मैंने 2 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, जो घर का ही कुटा हुआ भुना हुआ है, और 1 चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ घर का। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने इस प्याज के पेस्ट में डाल देनी है। अगर आप को ज़्यादा मीट लवर हैं और आप चाहते हैं कि जो इसका पायों का फ्लेवर है वो डोमिनेंट हो, तो ज़ीरा और सूखा धनिया मत डालिए, खाली नमक, मिर्च और हल्दी डाल दीजिए। मैंने इस तरह से भी बना के देखे हैं तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। मतलब जितने मसाले, मुझे लगता है कोई चीज़ का जिसका आप फ्लेवर डोमिनेंट करना चाहते हैं तो मसाले ज़रा कम कर दें। अगर आप ज़ीरा और सूखा धनिया नहीं भी डालेंगे ना, खाली प्याज और ये नमक मिर्च डाल के इसको भून लें अच्छे से। और इसके बाद मैंने इसमें ये जो बॉयल किए थे, तकरीबन बॉयल ही किए थे, वो वाला जो पाए हैं वो इसमें डाल देंगे। अब इन पायों को डालने के बाद मैं इसको हल्का हल्का भून लूँगी। ठीक है, तो आपने हल्का हल्का इस मसाले में इनको भून लेना है। ये देखिए मेरे पाए किस तरह के हुए हैं, बिल्कुल अलग हो रहा है हड्डी से। जो इनका गोश्त है, जो थोड़ा बहुत इनमें गोश्त होता है जिसका बड़ा अच्छा जायका होता है, तो वो अलग हो रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की मज़े मज़े की ऑथेंटिक रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और मेरे चैनल को बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी लाइक ना कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए, ना शेयर कीजिए। अब ये क्या डाला मैंने, ये वो वाला सूप जो अभी हमने पायों का निकाला था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छी से तेज़ आंच पे उबाले देने हैं। ठीक है, ताकि ना जो ये मसाला हमने भुना है ना, इसमें भी सूप का फ्लेवर और मसाले का फ्लेवर एक यकजां जैसा हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा बहुत टाइम मुझे नहीं लगा। तो वैसे तो पायों की जो ये सूप की कंसिस्टेंसी होती है पतली ही होती है, पतला ही पसंद किया जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मोटी ग्रेवी पसंद है। थोड़ी सी मोटी करने के लिए मैंने इसमें एक स्लरी डाली, मतलब कि आटा और पानी का एक पतला सा पेस्ट बना के वो इसके अंदर मैंने डाल दिया, मोटा नहीं, पतला सा पेस्ट। ठीक है, और इसको बस उसके बाद 3-4 दफ़ा मैंने और उबाले दिए, तकरीबन 3-4 दफ़ा नहीं, 5 से 6 मिनट मैंने इसको और उबाले दिए। जो उबल रहा है देख रहे हैं आप, ये देखें, ये वाली कंसिस्टेंसी मुझे बड़ी सही लग रही है। इसके थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा और मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब आप पाया बनाते हैं ना तो चिप चिप जैसे कुछ आपको फ़ील होगा।
तो ये जो चिपचिपाहट है इसकी वजह से भी थिकनेस हो जाती है इसकी ग्रेवी की, खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। सर्विंग मैंने एक बोल में डाल दिया इसको, उसके ऊपर मैं धनिया कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक जूलियन कट की हुई, और बस इसको आप नान के साथ, फुल्कों के साथ, पराठों के साथ, जिसके साथ चाहें खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।